Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So let's start. Yeah. So first chapter has been done. Second chapter has been done. Fifth chapter completed. We're starting with sixth. Sixth will get complete, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Fine. कहाँ तक किया हमने सिक्स्थ में? करवाने हैं या हो गए हैं? मैम हमने स्केलेटल टिश्यू के कार्टिलेज और बोन्स का डिफरेंस कर दिया था। यस मैम। मसल टिश्यू, कार्डिक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोस हो गया, एडिपोस में स्केलेटल टिश्यू, बोन और कार्टिलेज हो गया। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से करना है, ठीक है ना? यस। Two types of fluid connective tissues are there. First is blood. Blood, when you talk about. मैम आप कैमरा थोड़ा इस साइड करो ना, वो नहीं दिख रहा है। अभी बेटा? यस यस मैम। Okay. So see, blood, when you talk about, blood consists of three types of cells. Blood consists of RBC, blood consists of WBC, blood consists of platelets. Okay. Now, when you talk about blood, it is a connective tissue. अब मैं बोलती हूँ ये connective tissue है, तो connective tissue कैसे? तो right from the top of our body till our toe, blood flow होता है। ऐसा एक भी जगह है जहाँ पे blood नहीं जाता? Okay. So it means that it's a connective tissue. Okay. चलो इसके भी मैं फुल फॉर्म्स लिखवाती हूँ आपको। ओके। इसको कॉपर सेल्स भी बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं।
white blood cell and red blood cell is the full form of RBC and WBC. What does mean by RBC and WBC are living cells? Yeah, I'll tell you basically what happens when you talk about WBC. It consists of, immunity booster cells. WBC हेल्प करता है रेजिस्टेंस पावर बनाने में, कोई डिसीज आता है तो फाइट करने में. आरबीसी जो होता है ना, दैट इज रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल हेल्प्स अस to grab the vitamins, minerals, what we eat from the fruits or vegetables, whatever you say, and give it to the different parts of the body. So both are living cell, but one is the fighter and one is the nutrient provider. Got it? Okay. So, ma'am, platelets are non-living? Platelets are non-living. It's just a liquid which is anucleated. Okay, let me write. Platelets are anucleated. फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? टूट जाने वाला. Occurrence. Blood occurs in arteries, veins. हाँ बेटा. Platelets are anucleated fragile fragments. Fragments जो टूट जाते हैं ना वो. अब ऑनलाइन जो है वो ये खत्म कर लो, फिर दूसरी बोर्ड है आप खत्म करोगे, बाद में उधर मैं फोकस करती हूँ. या तो फिर एक काम करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं. फंक्शन. Ma'am, anucleated means without nucleus? Yes, without nucleus. Blood transport nutrients, hormones and vitamins to the tissues and transports excretory products to liver and kidney. Yes. आप मुझे लिख लेने दो ना, मैं पूरा हट जाती हूँ. ठीक है, 2 मिनट. The RBC carries oxygen to the tissues for the oxidation of foodstuff. WBC fight against diseases. Blood platelets disintegrates
at the site of injury and help in the clotting of blood. लो, आप ये लिख लो, उसके बाद मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। आप जो ऑनलाइन वाले हो उनके लिए बोर्ड थोड़ा हम घुमा देते हैं, ठीक है, ताकि आप पूरा लिख सको। क्या बोल रहे हो? ब्लड अकर्स इन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हार्ट होता है ना, हार्ट, उसमें आर्टरीज होती है। आर्टरीज उसको कहते हैं जो ब्लड को लेके आता है टू हार्ट। वेन्स उन्हें कहते हैं जो ब्लड हार्ट से दूसरी जगह पे पहुंचता है। कैपिलरीज जो छोटी छोटी नस होती है हमारी बॉडी में, उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, जो ब्लड में ब्लड की होती है। सो वी हैव बेसिकली 3 वेसल्स, और ऐसा बोल सकते हैं 3 पाइप्स विच कैरीज ब्लड अक्रॉस द बॉडी। अब ब्लड की फंक्शन क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, विटामिन्स है, इन सबका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा जो किडनी है, लिवर है, उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, वो भी ब्लड पहुंचाता है। आरबीसी जैसे कि मैंने बोला न्यूट्रिएंट कैरी करके जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे लिए ऑक्सीजन, जो खाने का ऑक्सीडेशन करता है, मतलब खाने को तोड़ता है, तभी जाके आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ना। डब्ल्यूबीसी मैंने बोला, फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, सिंपल। और ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, अगर आपको कहीं लग गया है तो पता है ब्लड क्लॉट हो जाता है, थोड़े दिन के बाद आपका स्किन नॉर्मल हो जाता है। इट इज ड्यू टू प्लेटलेट्स। अंडरस्टूड? चलो, बोर्ड खत्म हो जाए फिर बोलो, सो आई रब इट। मैम कंप्लीटेड। क्या बेटा? मैम ऑक्सीडेशन। Breaking of the food with the help of oxygen, or breaking of anything with the help of oxygen by adding oxygen to that substance. मतलब, और मैम डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेशन मतलब जहां पे कुछ टूटता है। When something breaks, जैसे cell has broken, so we say cell has got disintegrated. मैम रिटर्न। Okay, one moment. क्या मैथ्स का? तुमने सिर्फ मैथ्स लिया है? बाहर जाके बोलो साक्षी मैम को। अरे यार, एक्चुअली उधर भी ना टेंस चल रहा है, वरना मैं बोल देती कि चलो लिख लिया बेटा, एक साइड लिख लिया है तो आई कैन रब। यस। यस मैम चलो रिटर्न। चलो चलो। हमारे पास ब्लड के जैसा दूसरा है लिम्फ।
मैम अकरेंस नहीं लिखी। लिम्फ का अकरेंस ब्लड में ही होता है बेटा, ब्लड से थोड़ी कैपिलरीज अलग होती है, वहां पे लिम्फ होता है। ओके। तो तुम्हारा कोई मैथ्स का अगर होमवर्क है ना, या फिर तुम आगे कर सकते हो प्रैक्टिस। इंटरेस्ट आया? ओके फाइन, चलो इंटरेस्ट आया तो कोई इश्यू नहीं है। ओके यस। 1 2 3 एक मिनट। क्या बोल रहे हो बेटा?
In lymph, WBC are found in abundance. In lymph, हाँ 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 बोलो। अब मैम स्टूडेंट्स वेटिंग में है, कर दो ना उनको एंटर। कर दिया ना, कब तो कर दिया। मैम कर दिया। हाँ सुनो, लिम्फ कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, कोई कलर नहीं होता लिम्फ का, पर वो ब्लड जैसा होता है, विदाउट कलर समझ लो। लिम्फ में बहुत सारे हमको व्हाइट ब्लड सेल्स मिलते हैं। अब जहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल मिलेंगे उसका मतलब क्या है कि वो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म करेगा, इन्फेक्शन को भगाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। वो ऑटोमेटिकली यस उसकी लास्ट फंक्शन हो गई, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन में बोला है जैसे ब्लड न्यूट्रिएंट देता है वैसे लिम्फ भी न्यूट्रिएंट देगा। तो ब्लड में क्या था कि दो था, आरबीसी न्यूट्रिएंट दे रहा था, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट कर रहा था। लिम्फ में दोनों काम वही कर रहा है, ठीक है। और ये ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो हमारी हार्ट से एक फिल्टर होके ब्लड निकलता है, तो वो जो ब्लड होता है ना उसमें लिम्फ होता है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाता है। And whensoever there is any activity which is causing infection or disease which has entered maybe through your nose, skin or anything, उसके साथ वो fight करता है। So that is what the lymph does. Apart from that, waste material जो होता है ना उसको बाहर भी निकालता है। जैसे हम लोग breathe करते हैं तो we breathe out CO2, that has been brought by lymph, okay, to our respiratory system. Clear? Yes बेटा बोलो। ओके lymph are not situated everywhere. We have lymphatic, okay, we have, are you writing? One moment. We have lymphatic system. Lymph is produced here in the shoulders, like underarms, then here near our thighs, and here in inner thighs, and here. So there is a patches of lymph and its system in our body. So it won't act like same as blood, but their appearance is similar to blood, and so is the function. Okay? Lymph को देखना है तो क्या करें? When you centrifuge the blood, right? There you will see lymph and blood getting separated. Okay, so that is one of the method. Otherwise, there is a lymphatic veins from which the lymph is passing. From that also we can, extract it out with the help of syringe. Again, the next thing comes is, in 10th standard, you will definitely study lymphatic system in chapter number 6. So there you will understand its occurrence, how they can be extracted out from the body, and how we are dealing with it, and in what basis they are helpful to us in our life processes. Ma'am, what is the main difference between lymph What is the main difference between lymph and blood? Blood is red, present everywhere. Lymph is present in the patches and the parts, beta. Blood is been segregated into 3 zones, whereas platelets, whereas this lymph is not segregated into different zones. ठीक है? Yes. हाँ, and blood does not bring CO2, whereas lymph does. Ma'am, lymph is within the blood. Yeah, at times. हाँ, अभी तुम्हारा डाउट क्या था? तुम क्या बोल? No. That's not lymph. That's the liquid which has been gathered. वो जो क्या होता है, steam होता है ना, तो steam अगर touch हो जाता है, so what happens now? That steam will start burning your skin. But ऊपर तुम ठंडा लगाते हो, अंदर गर्म है, so it will start condensating the water inside it. Steam gets converted into water, it gets condensate, and that bubble contains water. But now your skin is rigid and little bit thick. So it will not allow that water to ooze out unless and until you prick something. Yes, and the water, perspiration तो होगा, तो उधर भी होगा, उस एरिया में से भी तो निकलेगा perspiration. So धीरे धीरे फिर infection develop होता है because pH changes of that water.
एंड फिर पस जैसा हो जाता है एट टाइम्स, अगर बहुत ही खराब बर्न हुआ है तो। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि बर्न हुआ है ना तो कभी भी बर्फ मत लगाओ, वो कंडेंसेट हो जाएगा ना तो तुरंत बड़ा फूल जाएगा। सो डोंट अप्लाई आइस ऑन बर्न्स। टेम्परेचर अलग है ना, तो कंडेंसेशन रेट अलग होगा। और बर्नॉल लगाना चाहिए, मलाई लगाना चाहिए। सो दीज आर ऑयली सब्सटेंसेस विच विल नॉट अलाउ योर स्किन टू ooze up। पानी कम भरेगा उसमें, ठीक है, थोड़ा सा भरेगा अगर बर्न ज्यादा है तो, वरना नहीं भरेगा। डन। चलो, अभी और किसी को क्वेश्चन है ऑनलाइन या ऑफलाइन? शुड आई रब? हाँ बेटा, क्या? recirculated recirculated means आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, कैन यू जस्ट प्लीज रिपीट? मैम recirculated मतलब हार्ट फिर से सर्कुलेट करेगा। हाँ, हार्ट हार्ट नहीं करेगा फिर से सर्कुलेट, ब्लड सर्कुलेट होगा बेटा उसमें। ब्लड विल, ये एक साइकिल होती है हार्ट में। देखो, व्हेन यू गेट द ब्लड, आप लंग्स में से ऑक्सीजन आता है, ब्लड के साथ मिक्स होता है, हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वो दूसरे पार्ट्स में जाता है, दूसरे पार्ट्स में ब्लड गया, अभी ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को दे दिया, उसके बाद ये ब्लड फिर से हार्ट में आता है। एंड उसके बाद फिर से वो लंग्स के पास जाके ऑक्सीजन लेके आता है। सो इट्स अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, यस मैम। शुड आई रब दिस ऑल्सो? यस मैम। चलो हेडिंग दे दो, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? Everywhere in the body. In the हाँ body. हाँ हाँ, नो। Hands, In brain. मैम ब्रेन, यस मैम ब्रेन। Brain. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, legs, hands, इस टिश्यू का डायग्राम आपको आएगा, कैसे करना है वो देख लो। यू ड्रॉ सर्कल, अभी ये जो गैप है ना, ड्रॉ कर रहा है ना, मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मेरे को ये पोर्शन ड्रॉ कर लेने देना, फिर तुम करना। अभी ड्रॉ मत करना, मैं अभी भी बोल रही हूँ। Yes, this is the outer structure
of neuron. अब करो. This diagram will definitely be there in your exam. मैम मेरा पीरियोडिक टेस्ट का शेड्यूल आ गया. क्या आया? मैम एग्जाम है 7 अगस्त को है और उसका सिलेबस है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 6 टिश्यू. उसमें सिर्फ ओनली प्लांट टिश्यू के बारे में ही आएगा और चैप्टर 8 मोशन. हमारा हो गया है. यस मैम. ऑल द बेस्ट. कुछ डिफिकल्टी हो तो मेरे से पूछ लेना. ओके मैम. लेबलिंग आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए. Sure. This is a neuron. Unit of nervous tissue. ड्रॉ कर लो, उसके बाद मुझे बोलना. काफी फीस कवर हो गया सर. फीस 11th-12th का काफी कवर हो गया आज के दिन में. तो अरे बेटा आंसर सर. एक क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम आई थी. बेटा 8 मैंने मना किया बेटा. 3 और 8 नहीं करना है. 3 और 8 होना चाहिए. क्या बेटा? मैम डन. Okay. वेट.
आगे आना है बच्चे? नहीं ना, ठीक है, थोड़ा जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में। ये इतना मोटा नहीं ड्रॉ करने का बेटा, थोड़ा पतला ड्रॉ करने का है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रख, कोई बात नहीं। हाँ, आप लोग जब तक ड्रॉ करते हो ना, तब तक मैं आप लोगों को नर्वस टिश्यू के बारे में समझा देती हूँ, फिर लिख लेते हैं, ठीक है? तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नर्वस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? पहले तो विद इन आवर बॉडी, Brain. विद इन आवर बॉडी। पहले हाँ, मेरे को बोलने दो बेटा। ओके, अब नर्वस टिश्यू जो है बेसिकली दे आर देयर टू गिव यू द मैसेज। इफ आई पिंच यू, तुरंत रिएक्शन आएगा। ये नर्वस टिश्यू इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड ब्रेन को बोलता है कि इधर किसी ने पिंच किया, ब्रेन हमको तुरंत रिएक्ट करने को बोलता है। और अगर हमारा फ्रेंड नहीं अच्छा है तो तुरंत उसको रेपरकर्शन भी देने को बोलता है, मतलब रिपल्सिव इम्पैक्ट, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इसे। आपको किसी ने चाटा मारा, तुरंत आप उसको चाटा मारते हो। तो इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड दिस वर्क्स, दैट इज व्हाट नर्वस टिश्यू डज, अ न्यूरॉन डज। एक इलेक्ट्रिकल मैसेज पास होता है। ओके फाइन। अब मैंने ना वहां पे साइटोन, साइटोन मतलब सेल बॉडी होता है। सो ये जो डेंड्राइट्स लिखा है ना वहां पे, वहां से मैसेज एंटर होगा, उधर एंटर होके जाएगा अक्रॉस द एक्सॉन, और फिर टर्मिनल ब्रांचेस है ना, उधर से वो पूरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जाएगा। टर्मिनल ब्रांचेस से वही मैसेज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू केमिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से करंट के फॉर्म से केमिकल में चला जाएगा। और उससे फिर इसके साथ और एक डेंड्राइट जुड़ा होगा, मतलब और एक न्यूरॉन जुड़ा होगा, उसके बाद और एक न्यूरॉन। तो आप सीरीज ऑफ न्यूरॉन रखते जाओ। तो अब ये जो टर्मिनल ब्रांच है, उधर से मैसेज निकल के दूसरे डेंड्राइट में टच करेगा ना, वैसे ही द केमिकल मैसेज विल गेट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल मैसेज। इज इट क्लियर इन एवरीवन्स माइंड? यस तो कोई डाउट है इसमें? होगा। ओके अभी आप लोगों ने जो सेंटर पोर्शन देखा, वहां पे राउंड किया हुआ है विद डॉट। तो मैम ये न्यूक्लियस ऑफ रेनवियर्स और ये मेडुलरी शेथ किस काम का है? हाँ, मैं वही बता रही थी, आप आगे आगे भाग गए। स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ की कनेक्टेड विथ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की कनेक्टेड विथ योर हैंड एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। द स्टिम्युलेशन गोज टू योर ब्रेन। इसीलिए बोलते हैं ना कि इधर मत मारो, दिस इज वेयर योर स्पाइनल कॉर्ड एंड योर हेड कनेक्ट, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं। ओके हाँ, अब ये जो सेल बॉडी होता है, जो सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेन करता है ना, उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, या फिर अरे नोड ऑफ सॉरी निसल्स ग्रैन्यूल। वो मैंने लिखा नहीं है, सबके करिकुलम में आता भी नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में जाते हो तब निसल्स ग्रैन्यूल आता है। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है? जितना है आपके करिकुलम में वो आ गया है, एंड इट इज मोर देन टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट पॉइंट इज डेंड्राइट्स के बारे में मैंने बता दिया। एक्सॉन, एक्सॉन के बारे में इट्स फाइन। हाँ, एक चीज बताना रह गई, ये जो ब्रांचेस है ना जो आप देख रहे हो एक्सॉन की, पतली सी जो लाइन जा रही है बीच पे, उसमें उसके एंड पे ना एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है। वो मैं बताती हूँ कैसा होता है। ऐसा स्वोलन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे मैसेज आएगा तो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो केमिकल कौन सा प्रेजेंट होता है? एसिटाइल
कोलिन, जो वो नॉब में प्रेजेंट होता है, इसे हम ना नॉब बोलते हैं, नॉब। ठीक है, टेक्स्ट बुक में कहीं नामो निशान नहीं है इसका, नॉब का, ये आपके नॉलेज के लिए है। एंड दिस एसिटोकोलिन acts as neurotransmitter. ओके, और मैम उसके बाद वो इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सॉन इज अ नर्व फाइबर, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं सीधा फंक्शन की। तो फंक्शन में क्या होगा, the dendrite receive impulse and the axon takes impulse away from the cell body. Got it? Axon is a nerve fiber, F-I-B-R-E. The dendrite receive impulse and the axon takes that impulse away to the cell body. यहां से मैसेज आया, टच हुआ, हमारा ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जाता है ना, वैसे यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ एक्सॉन से होते हुए नॉब में आएगा, तुरंत यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा, तो ये मैसेज इसमें जाएगा, इसके डेंड्राइट को। लेकिन दो न्यूरॉन के बीच की जो जगह है ना, उसे हम कहते हैं साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को कहते हैं साइनेप्स, जहां आपका मैसेज होगा इन केमिकल फॉर्म, बाकी सारी जगह पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा जोर से। Function, yeah, that's what I said na. Do you see dendrites? Actually what happens when I'm explaining, you are writing. I explained this twice, beta. The dendrite, do you see that dendrite written, right? Now when I'll pinch myself, straight away my dendrite will get active. The same moment, within fractions of seconds, this dendrite will receive a message. इधर से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में गया, उधर न्यूरॉन है, न्यूरॉन ने डेंड्राइट्स को मैसेज दिया, अब वो मैसेज कन्वर्ट होगा इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, जो मैंने ऊपर वेव ड्रॉ की है ना वैसे। इट विल पास थ्रू एक्सॉन, एक्सॉन से सीधा जाएगा इनटू टर्मिनल ब्रांच, से जाएगा नॉब में। अब नॉब में जहां पे जाएगा, वहां से जब वो बाहर निकलेगा, तो ऐसा ही पीछे दूसरा न्यूरॉन तैयार होगा। ठीक है, तो उसके डेंड्राइट में जाएगा। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाने के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, सो दिस गैप इज नोन एज साइनेप्स, जहां पे ये मैसेज केमिकल फॉर्म में होगा। ठीक है,
and that chemical will be acetylcholine. So it will act as a neurotransmitter. ट्रांसमिट मतलब ट्रांसमिट करना, न्यूरो मतलब ब्रेन. अग्रीड? बस बोलो बेटा. हाँ, they are very much likely connected and these chemicals have their own charges. Who said that? No, 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 no. Your brain is active even when you sleep. It's just in a little bit of resting phase because it's not that much working fast. Otherwise, people see dreams and it is working unconsciously. Your bodily functions are acting when you are sleeping. You are breathing when you are sleeping. That is, everything is occurring due to this. Okay? Yeah, that is not true. It works lessly. It gives input. आप कुछ याद करते हो ना, तो आउटपुट उसका उतना ज्यादा नहीं होता है. ठीक है? Exercise 4.2. Question 2.
मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा सम लिखे हैं 4 5 6 7 1 1 2 3 सर आपके आवाज बहुत लो है। ठीक है। फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन। हमको यहाँ पे 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं एंड फॉर दैट सबसे पहला इक्वेशन सिलेक्ट करता हूँ 2x सर आपकी आवाज बहुत मैं ये सातों साथ का ग्राफ भी बनाऊंगा और ग्राफ बनाने के लिए व्हाट वी नीड मिनिमम 3 सॉल्यूशन एंड मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन। उससे भी ज्यादा ले सकते हैं लेकिन 3 और 4 से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। अब द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज सम को स्टार्ट करो बिफोर दैट यू नो लाइक इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी हैव अ 4 सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। Yes, sir. सर हमने ये चालू रखना बेटा तो चली गया सर बहुत लो आ रही है। अभी आ गई बराबर ठीक है ना बेटा बहुत सर Yes, sir. sir. आवाज क्यों आ रही है कितनी है मैक्सिमम कितनी है कैसा करते हो क्यों चेंज करते हो सेटिंग अभी आई ना बेटा Yes, sir. सर आपने ये चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया है? यस सर हमने ये करवा दिया था। Yes, बेटा sir. कोई भी इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसके 4 फॉर्म होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है प्रॉपर फॉर्म, सर आपने ये तीसरा होता है करवा y दिया फॉर्म, है। चौथा होता है x फॉर्म। मैं चारों 4 फॉर्म आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? सर आपने ये करवा दिया है। आई नो Yes, sir. इक्वल टू 0 होगा तो होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म यानी x and y on the left hand side and number are on the right hand side is known as a proper form. अब आता हूं मैं y फॉर्म और x फॉर्म की तरफ। y फॉर्म y is equal to 7 minus 2x. y equal to something is called y form. x equal to something is called x form. अगर इसी सब का मुझे x फॉर्म बनाना हो तो 2x is equal to 7 minus y, x is equal to 7 minus y upon ये हो गया x. क्लियर बेटा? ओके वापस सब पे आ जाता हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन सब में जो आपको ध्यान रखना है वो जब मुझे इक्वेशन दिया जाएगा तो मेरा पहला ट्राई ऐसा रहेगा कि डिनोमिनेटर ना आए, या तो y फॉर्म में कन्वर्ट करो या तो x फॉर्म में कन्वर्ट करो, बने तब तक डिनोमिनेटर नहीं आना। अब आप सोचो अगर मैं y फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 7 minus 2x आएगा और अगर x फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो अपॉन में 2 आएगा। तो मैं x फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा पर y फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इज इट क्लियर? इन शॉर्ट वो सिलेक्शन करो जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो उसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करो। यहाँ पे y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, 1 है, कोई नंबर नहीं है तो आपको y को ही कन्वर्ट करना है। जैसे इसमें क्या करना चाहिए, आपके पास दोनों चॉइस है, y फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, x फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, दोनों में नंबर नहीं है। यहाँ पे भी x फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, y फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे कंपल्सरी नॉट द फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, y फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, x फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा। अगर तो x प्लस 2y अगर ऐसा हो तो किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? x फॉर्म में। ऐसा सेलेक्ट करना, ऐसा फॉर्म सेलेक्ट करना जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैंने इसको y फॉर्म में कन्वर्ट किया 7 minus 2x। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं 4 सॉल्यूशन। y फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिस फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो उसको टिक कर दो। y फॉर्म में कन्वर्ट किया तो y को टिक कर दिया, यानी आप x चॉइस कर सकते हो 1 2 3 4। मैंने सिलेक्ट किया 1 2 3 4, आप सिलेक्ट कर सकते हो 0 1 2 3, आप सिलेक्ट कर सकते हो 10 20 30 40, आप सिलेक्ट कर सकते हो 0 -1 -2 1 2। आपको जो भी 4 वैल्यू लेनी हो लेनी, लेकिन आइडियल है 1 2 3 4।
ये आइडियल वैल्यू। आपको स्कूल में ऐसा भी कराएंगे 0 1 2 -1 -2 ऐसा भी करा, ठीक है ना। कोई भी 5 वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करें। पहले x = 1 रखता हूँ, तो 2 1 का 2, 7 - 2 5। x = 2 रखो, 2 2 का 4, 7 - 4 3 2 का 6, 7 - 6 1, 4 2 का 8, 7 - 8 -1। चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी ऑर्डर टाइम मिली, 1 5 2 3 3 1। सर 7 - 8 -1 समझो मुझे इसका ग्राफ भी बनाना। तो सर x 7 - 8 -1 नहीं आएगा। ठीक है, x पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 4, y पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5, 1 2 3 4 5। नेगेटिव वैल्यू y पे -1, x में कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब मैं पॉइंट प्लॉट करता हूं जैसे मैंने चैप्टर 3 में सिखाया था, 1 5 x is 1 y is 5, ये 1 5 हो गया। 2 3 x is 2 y is 3, 2 3 3 1 x is 3 y is 1, 3 1। समझ आया ना ग्राफ प्लॉटिंग। 4 - 1 4। बेटा मैंने ग्राफ पेपर पे काम नहीं किया, इससे मेरा ऐसे zigzag पॉइंट आ रहा है। अगर आप ग्राफ पेपर पे पॉइंट करोगे तो ये सब के सब सिंगल लाइन पे होगी, ऑन द सेम लाइन। आपको स्केल से इसको ड्रॉ करना है। ये हो गया इस इक्वेशन का ग्राफ। अभी मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द 4 सॉल्यूशन, तो यहाँ पे अटक गए। लेकिन इसके बाद वाले एक्सरसाइज में देखो क्या पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 4.3 के अंदर। तो मुझे इसके आगे जाके ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन को y फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या x फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे और मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब ये होगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ओके, अभी फिलहाल मुझे ग्राफ नहीं पूछा है सर, इस चैप्टर में बस इतना ही है। यस बेटा, बिल्कुल आ सकता है। 0 आएगा क्या करने का, नहीं मैं अगर 3 रखूंगा तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद 0 भी तो आ सकता है। 100% है। तो मैं यहाँ पे 6 होता, तो यहाँ पे 6 - 2x होता और यहाँ पे 3 सिलेक्ट करता, 3 लिखता 0 हो जाता। बस खाली इतना सर डन। बेटा। यस सर। क्या बेटा, ओनली सॉल्यूशन। हाँ बेटा सेकंड नहीं कर रहा हूँ, थर्ड सब कर रहा हूँ पहले। x = 4y। नाउ देखो बेटा, ये सब में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस ऑलरेडी गिवन एक x फॉर्म, x = समथिंग दिया हुआ है, तो मुझे इसको x फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधा ब्लॉक आएगा x and y। x फॉर्म में कन्वर्ट किया है, सिलेक्ट करेंगे y, जो फॉर्म में कन्वर्ट किया उसका दूसरा वैल्यू सिलेक्ट करना होता है 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 by 1 रखो, 1 4 बनता 4 4 2 का 8 4 3 का 12। सर, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। Yes, sir. यस सर। सर Sir. सर आर यू एबल टू हियर अस? सर, Sir. आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। Yes, sir. सर सर इज नॉट एबल टू हियर।
Now see sum number 4. कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिर्फ और y is equal to 4 minus x, log of x and y form, x से लिख दिया 1 2 3 4, difference x equal to 1. कोई व्हाट्सएप वगैरह पे फोन आता है तुझे भाई नहीं वो तो उनकी गलती थी। बच्चों अब आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। म्यूट नहीं हुआ था? ठीक है। यस मैम आ रही है। यस Okay, select कर लिया x is equal to 1 2 3 4, replace 1 4 minus 1 3, replace 2 4 minus 2 2, replace 3 4 minus 3 1, replace 4 आया ना बेटा 0 देख, ठीक है बेटा तुझे बता 4 0 कहाँ पे आएगा ग्राफ में बनाऊं तो दिखाया था चैप्टर 3 यस कहाँ पे आएगा 1 2 3 4 जहां पे x equal to 4 होगा वहीं पे 4 0 ऑन द लाइन क्वाड्रेंट में क्या है ओके सर डन। हाँ सर आपने क्वेश्चन 2 नहीं कराया। क्या बेटा सर क्वेश्चन 2 फिर टर्म बेटा आप चाहो तो इसको एक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ध्यान रखना बेटा लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाना चाहता हूं टॉपिक अगर मैंने एक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 2 + y कोई इश्यू नहीं y सिलेक्ट किया x फाइंड आउट कर लिया वेरी सिंपल लेकिन किसी स्टूडेंट ने भूल से इसको y फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यस ठीक है -y = 2 - x अगर आप y फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो साइन होती है वही रहती है यहां ठीक है नाउ यू नो वेरी वेल कि कभी भी कोई भी फॉर्म चाहे x फॉर्म हो या y फॉर्म हो नाउ लाइक मैं आपको ऐसा बोलूं तो दिस इज नॉट राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पहला वेरिएबल कभी भी -2 है तो अब अगर आपको इस माइनस को रिमूव करना है और इस माइनस को रिमूव करने के लिए एज पर रूल ऑफ इक्वेशन -y को +y करो तो सब लोग अपनी साइन चेंज कर लेंगे तो फायदा क्या होगा इससे मिलेगा तो y फॉर्म तो रहेगा ही इसको इसको क्या करो देखिएगा -y यहाँ का यहाँ सामने +x को सामने ले गया तो -x हो गया 2 ऐसे चीज राइट इक्वेशन का रूल क्या है कि अगर आप एक लेफ्ट हैंड साइड की साइन चेंज करोगे तो राइट हैंड साइड की भी साइन चेंज करनी पड़ेगी ये इक्वेशन का रूल है यानी ये माइनस का प्लस किया तो प्लस का माइनस हो गया माइनस का ठीक है इनडायरेक्टली इन मैथमेटिकल लैंग्वेज मैंने माइनस कॉमन लिया ठीक है नाउ x एंड y ड्रॉ y फॉर्म सिलेक्ट x
x equal to 1 2 3 4 1 minus 2 plus 1 minus 1 2 minus 2 plus 2 0 3 1 4. इसको बेटा हाँ कर सकते हो बेटा 5 6 7 में करके देख ले, जरूरत नहीं है बेटा। हाँ आपको लिखा फाइंड 4 सॉल्यूशन ऐसा लिखा होगा सर see now y equal to 3x log of x and y। बेटा मुझे इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है, इट्स ऑलरेडी गिवन इन प्रॉपर y फॉर्म y equal to 3x y फॉर्म में 1 2 3 4 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12। यस सर। Now x plus 2y is equal to 3। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, चॉइस x चॉइस करना पड़ेगा, मैं y चॉइस नहीं करूंगा क्योंकि x इज अलोन, y is number 2, so x is equal to 3 minus 2y log of x and y, right? x form 1 2 3 4 y select किया, देखो 1 2 1s are 2 3 minus 2 1 2 2s are 4 3 minus 4 minus 1 3 2s are 6 3 minus 6 minus 3 4 2s are 8 3 minus 8 minus 1। Done? Pi x plus y is equal to 9, y is equal to 9 minus pi x। बेटा इसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है ना, नहीं बेटा मैंने आपको जब 9 में चैप्टर स्टार्ट किया था ना, चैप्टर 2 में भी पाई आया एंड दैट टाइम आई टोल्ड यू कि पाई की 22/7 वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एरिया वॉल्यूम में है, राइट? प्रेजेंट पाई कौन है, कांस्टेंट, जैसे ए होता है बी होता है सी होता है वैसे पाई है ना, कोई वेरिएबल है। अब x एंड y फॉर्म में कन्वर्ट किया बेटा, 1 2 3 4 देखो 1 तो 9 minus 5 2 9 minus 2 5 9 minus 3 5 9 minus 4 5 में ही वैल्यू आए, ठीक है ना। अब मैं 9 minus 5 को ग्राफ पे कैसे रखूं बेटा, मैं x की जगह 1 रखा तो 9 minus 5 2 रखा तो 2 पाई होगा, 9 minus 2 पाई 3 रखा तो 9 minus 3 पाई। यस बेटा, कैसे रख सकते हो 3.2 क्यों नहीं, मुझे एक आर्गुमेंट पर बेटा क्यों रख सकते, क्योंकि ये चैप्टर 4 है,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बेटा ये हमेशा याद रखना, पाई इज 22/7। बेटा थोड़ा नीचे में जाता हूं मैं आपको, ठीक है। वाई पाई इज 22/7 और वाई पाई इज 14। क्यों कभी आपको क्वेश्चन नहीं हुआ पाई 22/7 ही क्यों? इतने सारे नंबर है, कभी हमने 1/7 नहीं बोला ना, कभी 22/9 नहीं बोला, 22/3 नहीं बोला, पाई 22/7। बट व्हाट व्हाई 22/7? इसके ऊपर बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है 22/7 पाई के ऊपर। क्या बेटा? नहीं, पर जब से बेटा लिखना स्टॉप कर दो। अब ये कैसा इंटरेस्ट की बात है मैथमेटिक्स का, मुझे डीप में ले गए। क्या हुआ होगा ऐसा जिसमें आपने पाई 22/7 ही सिलेक्ट किया? क्यों कोई दूसरा नंबर सिलेक्ट नहीं? ये रोल किसका है पता है? आपके प्राइमरी में जिसने 6th स्टैंडर्ड में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया ना, उनका रोल है। जहां पे सर्कल का चैप्टर आया था एरिया ऑफ सर्कल, और इसके पहले पैराग्राफ की चौथी लाइन में पाई क्या वो लिखा हुआ। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था वो मैं आपको बताऊं कि 22/7 क्यों सिलेक्ट किया है। बहुत सारे सर्कल बनाए गए, ढेर सारे बड़े छोटे एकदम छोटे सर्कल बनाए गए, और यू नो लाइक जो मैंने सर्कल बनाया राउंडर पेंसिल तो अभी आया हुआ। जब आगरा का ताजमहल बना या जब बड़े बड़े टेम्पल्स बनते थे तब राउंडर पेंसिल स्केल ये सब कहाँ होता था? कहाँ आर्किटेक्ट्स थे तब? व्हाट दे आर यूजिंग? थ्रेड। वो लोग क्या करते थे कि यूनिफॉर्म चीजों के लिए थ्रेड यूज करते थे। उसके लिए क्या, जैसे भाई मैंने आगरा के ताजमहल है उसका एक गुम्मट बनाया, उसी साइज के सब गुम्मट बनाने, तो क्या करते थे थ्रेड लेके ऐसे करके मेजर करते थे, थ्रेड को कट करके साइड में कर देते थे। ये थ्रेड मतलब क्या? तो गुम्मट का सर्कमफरेंस परमानेंट। अब जब भी वो बनाते थे वो थ्रेड से मेजर करते थे, थ्रेड से मेजर करते थे। और यू नो हमारे जो आर्किटेक्ट अभी कंप्यूटर का यूज करके बना रहे हैं उससे बेटर एंड परफेक्ट उस टाइम पे बने हुए हैं विदाउट यूजिंग एनी मेजरमेंट। अब हाँ बेटा आप ये देखो वो तो कारीगर, मैं कभी 2+3 6 नहीं लिख सकता, मैं 2+3 5 लिखूंगा, मैथमेटिक्स का टीचर, ठीक है ना। वो एक क्या था, एक्सपर्टाइज। अब ये जब सर्कल बने इसमें घटना हो गई, यू नो अगर आपको रीडिंग का शौक है एंड आपके पास किसी घर में लाइब्रेरी है, नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि हम घर के अंदर बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, डाइनिंग रूम बनाते हैं। माय क्वेश्चन इज क्या आपके घर में लाइब्रेरी है? मैं कपबोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी। ये हम गुजरातियों की सबसे बड़ी बदनसीबी कि हमारे पेरेंट या हम या हमारा जनरेशन, आप अपने बच्चे को भी कभी नहीं सिखाओगे मैं किड्स रूम जरूर बनाऊंगा लेकिन उसमें लाइब्रेरी कभी नहीं बनाऊंगा। जबकि अभी मेरे घर की विजिट कर गोपाल 31 आदमी, जितना आपका साइज का मेरा ये रूम दिख रहा है ना, मेरे पूरे घर में इतने साइज की लाइब्रेरी एंड ज्यादा नहीं पर करीबन 24 से 25 लाख के ही बुक्स होंगे, ज्यादा नहीं। एंड यू नो मेरे पास 5 के ऊपर पूरा नॉवेल यानी कि टेक्स्ट बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाई के बारे में बताया। यही चीज मैं वहां से पढ़ के बोल रहा हूँ बेटा लाइफ में जिस बच्चे ने दिन में सिर्फ आधा घंटा अपनी पसंद की बुक पढ़ी है वो इंसान बिल गेट्स हुआ। बाकी जिसने पबजी खेला है या लूडो खेला है
वो वहीं का वहीं रहे। आधा घंटा बेटा बुक पढ़ो, कोई भी बुक उठा लेने, कोई भी एनीवन, यू नो, सबसे चीप बुक गुजरात में मिलती है, पर जब से कॉस्टली बुक साउथ में मिलती है। आप पूरा साउथ घूम लो, आपको कहीं पे भी कोई भी लारी पे, ठेले पे आपको फटी हुई बुक नहीं मिलेगी। एंड दिस इज द रीजन बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़े बड़े आईपीएस, बड़े बड़े आईएएस साउथ इंडियन। आप उनके स्कूल में चले जाओ, प्लेग्राउंड जितना होता है उससे आधी साइज की आपको लाइब्रेरी मिल जाए। सी बेटा, मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में यही शायद सब हो रहा है बेटा, अभी तो इतनी अच्छी फैसिलिटी होगी पता है। नाउ यू हैव ई बुक्स, यू डोंट वांट टू परचेज नाउ बुक्स फ्रॉम द मार्केट। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी की पूरी ई बुक है, अमिताभ बच्चन की ऑटोबायोग्राफी की पूरी ई बुक है। जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड रीड द पेजेस। लेकिन जिसने पूरे दिन में आधा घंटा, आपको चैलेंज करनी है, आप स्टेज पे आ जाओ और आप चैलेंज करो सामने वाले को, आप क्या शेयर करो। आज मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, स्कूल के टीचर को पूछना ना व्हाट इज पाई एंड व्हाई इज पाई एंड व्हाई 22/6, बिकॉज़ दे पीपल आर व्हाट दे रट्टाफिकेशन टीचर्स, डीप में नहीं गए, रूट में नहीं गए। आपको यार भगवान की कसम, आपको सबसे जो प्यारा है उसकी कसम, बेटा आप लोग भी सब सुन रहे हो ऑनलाइन वाले? यस सर। यस सर। कभी भी आपके मन में ये ख्याल आया कि पाई हम सर्कल के द्वारा यूज नहीं कर सकते? कई बार आपके टीचर्स ने भी पॉलिनोमियल के अंदर पाई 22/6 ले लिया, which is absolutely wrong। इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। थ्रेड लिए गए और थ्रेड के अंदर एक घटना हो गई, मैजिक हो गया, कोइंसिडेंट हो गया कि इसका जो मेजरमेंट था यानी कि सर्कमफरेंस का, और जो डायमीटर था उसका डिवीजन किया गया, और छोटे सर्कल से लेके बड़े से बड़े सर्कल कांसेप्ट। और आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना हो तो घर जाके काउंटर से अलग अलग साइज के सर्कल ड्रॉ करना, राइट, और थ्रेड से सर्कमफरेंस फाइंड करना और थ्रेड से डायमीटर फाइंड करना, उसका डिवीजन करना, आपको 110% आंसर 22/7 मिलेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक बताओ, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल? 2 pi r. By r. What is the diameter of circle? 2r. 2r. मैं कैंसिल तुमको क्या बचता है? पाई। और इसीलिए 22/7 बचा क्या सी? पाई। बेटा हम पाई बोलते हैं, आपको पता है ये जो पाई लिखा है एक्चुअल पाई का सिंबल है। अब पुरानी कोई भी बुक में चले जाना तो आपको पाई का सिंबल ही मिलेगा। क्यों? इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। ये सर्कल पूरा हुआ, ये सर्कल पूरा, ये सेंटर से ये सेंटर, यानी क्या हुआ? डायमीटर साइज हो गई, इसीलिए उसको पाई का सिंबल दिया गया, दो सर्कल को कॉम्बिनेशन किया गया, राइट। तो अगर आप ये मेजरमेंट करोगे ना तो यू विल गेट ऑलवेज व्हाट इज रिमेनिंग। ये मैंने डिवीजन किया तो क्या बचा? खाली पाई। तो कभी आएगा 22/7, कभी आएगा 44/14, है ना, 22 का मल्टीपल नहीं होगा, कभी आएगा 66/21, बट आंसर यही आएगा। एंड यू नो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि 22/7 यानी पाई इज ओनली इरेशनल नंबर। अब चैलेंज की बात क्या है? एक तरफ आप बोलते हो पाई इरेशनल नंबर, एक तरफ बोलते हो पाई 22/7, तो 22/7 तो रेशनल है, तो फिर पाई इरेशनल क्यों है? क्यों? क्योंकि छोटे बड़े अकॉर्डिंग टू दैट पाई रेशियो का आंसर है 22/7 इज पाई। खाली 22 खाली 7
दैट इज नॉट फाइव। मैं अगर ऐसा बोलूं बेटा, चलो 22 दिया, x इक्वल टू 22, y इक्वल टू 7, डिवीजन करो तो x अपॉन y, आप नहीं बोल सकते पाई, क्योंकि x इज सेपरेट, y इज सेपरेट, आप उसका डिवीजन कर रहे हो, डजंट मीन हर 22/7 पाई नहीं है। हेलो दिख रहा है, समझ आ गया बेटा? and so that you can't put the value 5022 by okay. What is the value of 1 by 0? I want 1 by 0 answer. Online वाले भी, what is the answer of 1 by 0? 0. 0. 0. 0. Good. What is the answer of 1 by 0? 1 by 0. 0. 1. क्या हमने सही बोला था? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये एसएस है या साइंस है? डिफाइन 1 by 0। 0 डिवाइड करेंगे तो टेक्स्ट में ये लिखा है नॉट डिफाइन, अनडिफाइंड, बट इसका आंसर है इनफाइनाइट। 1/0 का आंसर क्या है? Why undefined? Infinite. That is endless procedure. 1 by 0 करते हैं ना, 0 0 का 0, 0 0 का 0, 0 0 का 0, 1। आप शुरू करोगे, आपके बच्चे भी पूरे नहीं करेंगे, और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। 0 0 0 0 0 0 undefined, endless. The figure which is endless is always infinite. Like line is infinite, right? इतने सारे बच्चों ने मुझे 0 और 1, राइट? सो ये इनफाइनाइट है। बाय द वे, कभी कोई भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का रूल है p/b, b is not equal to the definition of fraction। b कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 हो गया तो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, राइट? अब आता हूं चैप्टर 4 में वापस। अभी तक मैंने जितने भी सम लिए बेटा, आपको आपके टेक्स्ट बुक के रिलेटेड सम दे, अब मैं जा रहा हूं एडिशन और राइट। सब मुझे पता है कौन से हैं। 2x plus 3y is equal to 5, 4x plus 5y is equal to 7। फंसा दिया मैंने आपको। अभी तक मैं बातें कर रहा था, एकदम गुजराती में टाइप करी कि ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसके साथ नंबर ना हो। यहाँ पे x के साथ 2 भी है, y के साथ 3 भी है। हाथ पकड़ लिए मैंने आपको, बेटा अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कोई भी सिलेक्ट करोगे डिनोमिनेटर तो आएगा ही आएगा, राइट? चलो 2x plus 3y is equal to 5, 3y is equal to 5 minus 2x। ध्यान रखना बेटा, 5 minus 2x। अब कहाँ फंसते हैं मैं आपको बता दूं। ये बाय फॉर्म में है। अभी तक मैं क्या कर लेता था? x equal to 1 2 3 4, इसमें मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको x भी प्रॉपर चॉइस करना पड़ेगा। प्रॉपर यानी ऐसा x जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 5 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो 3 से डिवाइड करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप x सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं स्टार्ट करता हूं, उसकी टेक्निक समझना बेटा। हमेशा स्टार्ट फ्रॉम 0 रखता हूं। 2 into 0 0, 5 minus 0 5 is not divisible by 0। अब सिलेक्ट करता हूं 1 and माइनस। बेटा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमेशा जब अपॉन में आए ना नंबर,
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिलेक्ट कर लेने का, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। टेक्निक समझना। डिफरेंस 1 2 into 1 2 5 minus 2 आया। 1 रखने से अगर 5 minus 2 आया तो माइनस 1 रखने से क्या आएगा? 5 plus 2 आएगा। साइन चेंज करेगा ना। अगर मैं यहाँ पे -1 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 plus 2 क्या हो जाएगा? 7। तो 1 में 5 minus 2 तो -1 में क्या लिख देने का? 5 plus। What is 5 minus 2? 3 सर, दोनों में आएगा। तो है ये क्या आंसर आया? 1। यानी x equal to 1 सिलेक्ट करने से y equal to कितना आया? मैंने x equal to 1 रखा, 5 minus 2 3 3 से कितना आ गया? एक वैल्यू ले लिया। यस 50 तक आएगा। नहीं पर बेटा वो सब ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि आपका 7 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। 5 plus 2 7 और पॉसिबल। अब चलते हैं 2n minus 2 2 2 जा 4। एक आया 5 minus 4 और एक आया 5 plus 4। 5 minus 4 1 is not divisible, but 5 plus 4 9 3 is 3। माइनस 2 सिलेक्ट करने से 3 मिला। समझ आ गया? अब 3n minus 3 2 जा 6 5 minus 6 5 plus 6। What is 5 minus 6? Minus 1। What is 5 plus 6? 11। अब आते हैं 4n minus 4। 4 सिलेक्ट करो बेटा। 4 2 जा 8 5 minus 8 5 plus 8। What is 5 minus 8? Minus 3। Minus 3 by 3 -1 minus 1। 4 सिलेक्ट करने से -1 मिला। बेटा जब भी डिनोमिनेटर आए ना, ओनली फाइंड आउट 3 पेयर्स नॉट 4, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 3 मैक्सिमम तक जितनी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ लिख भी लिया। क्या हो मुझे बताना बेटा। हाँ अब है लास्ट सम 4x plus 5y is equal to 7। 5y is equal to 7 minus 4x। y is equal to 7 minus 4x upon 5 log of x and y। So let's start from 0। 0 4 into 0 0 7 minus 0 7 7 upon 5 1 minus 1 select 1 4 1 जा 4 एक है 7 minus 4 और एक है 7 plus 4। What is 7 minus 4? 3 नहीं चलेगा। What is 7 plus 4? 11 2 minus 4 2 जा 8 एक है 7 minus 8 7 plus 8। What is 7 minus 8? Minus 1 नहीं चलेगा। What is 7 plus 8? 15 is equal to 3 है ना। इसको -2 सिलेक्ट करने से क्या आया? 3 आया बेटा। ओके अब चलते हैं 3 minus 4 3 जा 12 7 minus 12 7 plus 12। What is 7 minus 12? minus 5। What is minus 5 by 5? minus 1 है ना। 3 सिलेक्ट करने से -1 मिला। ये नहीं चलेगा। 4 minus 4 4 4 जा 16 7 minus 16 7 plus 16 7 minus 16 is -9 and 7 plus 16 is 23। दो में से एक भी नहीं चलेगा।
No, not necessary. 5. 5 fours are 20. 7 minus 20. 7 plus 20. 7 minus 20 minus 30. 7 plus 20 27. नहीं चलेगा. 6 minus 6. 6 fours are 24. 7 minus 24. 7 plus 24. 7 minus 24 minus 70 and 7 plus 24 31. नहीं चलेगा. 7 minus 7. 7 4 are 28. 7 minus 28. 7 plus 28. 7 minus 28 19. Sorry 21. नहीं चलेगा. Minus 21. 7 plus 28 35. 35 by 5 7. Okay. सर हमें मिनिमम 3 वैल्यूज निकालनी है. Okay बेटा, lecture is over. Bye bye. ओके सर, बाय सर. बाय सर. बाय. बाय. बाय सर.